रघुवीर का गांव हरियाली से भरा हुआ था और चारों ओर गन्ने के खेत थे जो हवा में हिलते थे और जैसे किसी अनसुने संगीत की धुन बजा रहे हो। रघुवीर का खेत गांव के किनारे पर था जो सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ था। वहाँ के गन्ने स्वाद में मीठे और रंग में चमकदार थे। रघुवीर की उम्र अब 60 साल के पार थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन की बात है, जब रघुवीर अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक अनजान आदमी को अपने खेत के पास देखा। आदमी की उम्र लगभग 50 के आसपास थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रघुवीर ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक राहगीर हूँ, गन्ने का स्वाद देखने आया था। क्या मुझे एक गन्ना मिल सकता है? रघुवीर ने बिना सोचे समझे उसे एक गन्ना दे दिया। आदमी ने गन्ना लिया और मुस्कुराया, बोला, धन्यवाद रघुवीर भाई। और यहाँ कहते हुए अब वह आदमी खेत से बाहर चला गया। उस रात जब रघुवीर सो रहा था उसे अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वही आदमी उसके खेत में आ रहा है और गन्ने तोड़ रहा है। अगले दिन जब सुबह रघुवीर ने पाया तो उसने बहुत सारे गन्ने टूटे हुए मिले। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने सोचने लगा कि शायद रात को कोई जानवर आया होगा, पर यह घटना हर रात होने लगी। रघुवीर ने सतर्क रहने का फैसला किया। एक रात उसने अपने खेत में छिपकर पहरा देना शुरू कर दिया। आधी रात को उसने देखा कि वही आदमी उसके खेत में आया और गन्ने तोड़ने लगा। रघुवीर ने हिम्मत करके उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, पर वह आदमी गायब हो गया। रघुवीर ने अब समझ लिया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने गांव के पंडित से सलाह ली। पंडित ने बताया कि यह आदमी एक भूत है जो गन्ने का स्वाद लेने आता है। पंडित ने कहा, यह भूत एक किसान की आत्मा है जिसे उसकी जिंदगी में गन्ने का बहुत शौक था। उसकी आत्मा अब उन्हीं गन्ने को खींचती है। रघुवीर ने पंडित से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? पंडित ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम उस भूत की आत्मा को शांति प्रदान करो। उसके लिए पूजा करनी होगी और उसका पसंदीदा गन्ना आवृत्ति करना होगा। रघुवीर ने कहा, पंडित के कहे अनुसार पूजा तैयारी की। उसने अपने खेत में सबसे अधिक गन्ने का चयन किया और एक छोटी सी वेदी बनाई। पंडित ने उसे विवादिता पूजा शुरू की और गन्ने को आवर्तित किया। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित ने रघुवीर से कहा, अब तुम भूत से बात कर सकते हो। उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। रघुवीर ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उसे वही आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम खेत में क्या आते हो? भूत ने उत्तर दिया, मैं रमेश हूँ। एक समय में मैं भी एक किसान था। मुझे गन्ने का बहुत शौक था, पर मेरी जिंदगी में कभी गन्ने अच्छे नहीं मिले। मैं मर गया, पर मेरी आत्मा अब गन्ने की मिठास को खोज रही है। तुम्हारे खेत के गन्ने सबसे अच्छे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। रघुवीर ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रमेश ने उत्तर दिया, यदि हम हर साल एक पूजा करोगे और मुझे गन्ने आवर्तित करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। रघुवीर ने रमेश की बात मान ली। उसने हर साल उस भूत के लिए पूजा शुरू की और गन्ने आवर्तित किए। धीरे धीरे रमेश को शांति मिली और वह कभी रघुवीर के खेत में नहीं आया। रघुवीर ने यह बात गांव को नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग डरे। गांव में लोग अब रघुवीर के गन्ने मिठास की तरफ करते थे, पर किसी को तब नहीं पता था कि उसकी मिठास के पीछे भूत की आत्मा का शांति है। रघुवीर ने अपनी जिंदगी में एक अद्भुत अनुभव पाया और उसे अपने दिल